महाराष्ट्र भारत के पवित्र क्षेत्रों में से एक, जिसको संतों की भूमि कहा जाता है। वहां जन्म हुआ था ऐसे एक संत का, जिसकी चमक समय से भी आगे निकल गई और मानव अस्तित्व के सार को छू लिया। उनका नाम संत ज्ञानेश्वर था, जो एक विलक्षण कवि, दार्शनिक और संत थे, जिनकी प्रतिभा आज भी महाराष्ट्र के दिलों और दिमाग को रोशन करती है। 13वीं शताब्दी में जन्मे संत ज्ञानेश्वर के पास एक दिव्य ज्ञान था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की मराठी में रचना की, जो कि भगवद गीता पर एक विस्मयकारी भाष्य है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ आम लोगों के लिए समझने में आसान था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें नीची जात का माना जाता था और जिनको संस्कृत सीखने में मनाही थी। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ सभी को आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है। उनकी काव्य शक्ति से परे संत ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा उनके सार्वभौमिक प्रेम और करुणा के अवतार में दिखाई देती थी। उनकी शिक्षाओं ने जाति, पंथ और लिंग की बाधाओं को पार किया और सभी को एक ही शाश्वत चेतना की दिव्य अभिव्यक्तियों के रूप में अपनाया। संत ज्ञानेश्वर की विरासत युगों युगों तक गूंजती है, आत्माओं को एक परिवर्तनकारी यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती है, जहां ज्ञान भक्ति के साथ विलीन हो जाता है और हर सांस में दिव्य नृत्य होता है। जैसा कि हम उनके जीवन और शिक्षाओं को देखते हैं, हम एक मार्गदर्शक प्रकाश की खोज कर लेते हैं, जो हमें ज्ञान के असीम दायरे का पता लगाने और मानव और परमात्मा के गहन मिलन का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। उनका जन्म पैठण के निकट आपेगांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मिणी था। ज्ञानेश्वर 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ और छोटे भाई का नाम सोपान और बहन का नाम मुक्ताबाई था। उनका परिवार शुरुआत से ही आध्यात्मिकता और धार्मिक था। ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत एक सम्मानित विद्वान और भगवान कृष्ण के रूप भगवान विट्ठल के भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर के माता पिता ने संन्यास ले लिया था, लेकिन बाद में उनको दैवी संकेत मिले कि उनके कोख से ऐसे पुत्र जन्म लेने वाले हैं जो समाज का उद्धार करेंगे। फिर बाद में वे संसार में वापस आए, जिसको उस वक्त का समाज मान्यता नहीं देता था। बाद में पिता ने कम उम्र में ही अपने पुत्र ज्ञानेश्वर को धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया। संत ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने में उनकी परिवार की गहरी भक्ति और आध्यात्मिक प्रथाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी कम उम्र के बावजूद संत ज्ञानेश्वर ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया। कुछ लेखक उनके चमत्कारी घटनाओं की बात करते हैं, जैसे कि उनके जन्म के तुरंत बाद गहन आध्यात्मिक सत्य बोलने की उनकी क्षमता। उनके दिव्य शक्ति को पहचानते हुए संत ज्ञानेश्वर के माता पिता ने उनके आध्यात्मिक विकास का पोषण किया और उनकी ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया। संत ज्ञानेश्वर के प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक मजबूत नींव रखी। बाद में आध्यात्मिकता और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मंच तैयार किया। संत ज्ञानेश्वर का जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता संन्यास को छोड़कर पुनः संसार में आ गए थे, जो समाज को नामंजूर था। समाज उनको सन्यासी का बेटा कहकर अपमानित किया करता था। अपने असाधारण आध्यात्मिक शक्ति और गहन ज्ञान के बावजूद संत ज्ञानेश्वर को अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। संत ज्ञानेश्वर को जिन महत्वपूर्ण संघर्षों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक था रूढ़िवादी धार्मिक अधिकारियों का विरोध। उनके क्रांतिकारी विचारों और शिक्षाओं ने उस समय के कठोर सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती दी। उनकी लोकप्रियता और उनकी शिक्षाओं के प्रभाव से भयभीत ब्राह्मण विद्वानों और पुजारियों ने उनकी और उनके परिवार की निंदा की, यहाँ तक कि उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और उनके पूरे परिवार को पैठण गांव से भगा दिया। अपने निर्वासन के दौरान संत ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को गरीबी और सामाजिक बहिष्कार सहित अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उन पर हंसते थे और उन्होंने समाज द्वारा त्याग दिए जाने के दर्द को सहन किया। इस तरह उनको निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया।
एक और चुनौती जिसका सामना संत ज्ञानेश्वर को करना पड़ा वह थी अपने गहन रहस्यमय अनुभवों को रोजमर्रा की जिंदगी की व्यावहारिकताओं के साथ समेटने का संघर्ष। उन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभवों को एकीकृत करने का एक तरीका खोजा और अपने कार्यों को दिव्य अनुग्रह और ज्ञान से भर दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद संत ज्ञानेश्वर की अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट भक्ति दृढ़ रही। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना में सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश करते हुए भगवद गीता पर एक भाष्य ज्ञानेश्वरी की रचना करना जारी रखा। आखिरकार दैवीय हस्तक्षेप और उनके असाधारण ज्ञान की मान्यता के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर का वनवास हटा लिया गया, जिससे उन्हें पैठण लौटने की अनुमति मिली। उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने लगीं। संत ज्ञानेश्वर के संघर्षों और कष्टों ने न केवल उनके चरित्र को आकार दिया बल्कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं में गहराई और प्रामाणिकता भी जोड़ी। उन्होंने सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और विपरीत परिस्थितियों में उनके लचीलेपन के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य किया, जिससे उनकी आध्यात्मिक विरासत और अधिक शक्तिशाली और प्रेरक बन गई। संत ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा में दीक्षा एक परिवर्तनकारी और रहस्यमय अनुभव था, जिसने उनकी गहन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा तब प्रज्वलित हुई जब उनकी मुलाकात नाथ पंथ के नाम से जाने जाने वाले भटकते योगियों के एक समूह से हुई। इन महर्षियों ने ज्ञानेश्वर के भीतर असाधारण आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी गूढ़ प्रथाओं और शिक्षाओं में दीक्षित किया। ज्ञानेश्वर की दीक्षा में महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उनके गुरु निवृत्तिनाथ, जो कि उनके बड़े भाई थे, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को एक शक्तिशाली मंत्र प्रदान किया, जिसे अक्सर तारक मंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र मंत्र में साधक को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की शक्ति है, जो उन्हें आत्मसाक्षात्कार की ओर ले जाता है। इस दीक्षा के साथ संत ज्ञानेश्वर की चेतना आध्यात्मिक ज्ञान और बोध की गहन गहराई तक जागृत हो गई। उन्होंने रहस्यमय दर्शन, दिव्य प्राणियों के साथ संवाद और एक गहन आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करना शुरू किया। उनका मन दिव्य अंतर्दृष्टि से भर गया था और उनका हृदय दिव्य प्रेम से उमड़ पड़ा था। आध्यात्मिक मिलन की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर और दूसरों के साथ अपने दिव्य अनुभवों को साझा करने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने आध्यात्मिक जागरण के संदेश को फैलाने के लिए एक मिशन शुरू किया। उन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना की, जो कि भगवद गीता पर एक काव्यात्मक टिप्पणी थी, जिसने सभी वर्ग के लोगों के लिए सुलभ भाषा में गहन आध्यात्मिक सत्य को मराठी भाषा में व्यक्त किया। संत ज्ञानेश्वर को ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका नामक उनके ग्रंथ कार्य के लिए जाना जाता है, जो भगवद गीता पर एक टिप्पणी है। ज्ञानेश्वरी मराठी भाषा में लिखी गई है और इसे आध्यात्मिक साहित्य की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। यह भगवद गीता की विस्तृत और सुलभ व्याख्या प्रदान करता है, इसकी दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाओं को स्पष्ट करता है। ज्ञानेश्वरी ज्ञान के मार्ग यानी ज्ञान योग पर जोर देती हैं, सभी अस्तित्व की एकता और स्वयं के भीतर परमात्मा की प्राप्ति पर जोर देती हैं। यह स्वयं की प्रकृति, आत्मान, भौतिक जगत की भ्रामक प्रकृति, माया, भक्ति के महत्व, भक्ति और ध्यान के अभ्यास, ध्यान जैसी विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा करता है। संत ज्ञानेश्वर का दर्शन सभी प्राणियों की एकता और ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा की परम एकता पर जोर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीवन का उद्देश्य ज्ञान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने भीतर इस दिव्य सार को महसूस करना है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान मुक्ति और शाश्वत आनंद की अनुभूति की ओर ले जाता है। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं ने भी सामाजिक सद्भाव और समानता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन की वकालत की और लोगों को एकता और भाईचारे की भावना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके काम ने आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति के लिए मराठी भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान जनता के लिए सुलभ हो गया। ज्ञानेश्वरी के अलावा
संत ज्ञानेश्वर ने अभंग के नाम से जाने जाने वाले कई भक्ति गीतों की भी रचना की और अमृतानुभव और चंगदेव पशष्टी जैसी अन्य दार्शनिक रचनाएं लिखीं। संत ज्ञानेश्वर का प्रभाव उनके साहित्यिक योगदान से परे हैं। उन्हें एक सिद्धात्मा और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उनका जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में ज्ञान और भक्ति के मिलन का उदाहरण है। उनकी विरासत को महाराष्ट्र में विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है और उनकी शिक्षाएं आज भी आध्यात्मिक साधकों द्वारा प्रासंगिक और पोषित हैं। इस जीवन कथा के अगले एपिसोड में हम संत ज्ञानेश्वर के ग्रंथों, उन्होंने समाज को किस तरह मार्गदर्शन दिया और उनकी समाधि के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अब हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। रामकृष्ण हरि।